अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर के देगलुनाका इलाके में वाक़ हैदर गार्डन फंक्शन हॉल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार ग्रुप की जानिब से दावत इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार के हाथों एक्स कॉरपोरेटर्स और कई लीडरान ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इसी तरह साबिक़ा कॉरपोरेटर अब्दुल मुखित ने एमएलए प्रतापराव पाटिल चिखलीकर की मौजूदगी में नायब वजीर आला अजित पवार के हाथों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। साबिक़ा कॉरपोरेटर अब्दुल मुखित ने मीडिया से मुखातिब होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार ग्रुप में शामिल होने की क्या वजह बताई, देखिए। दरअसल में आज राष्ट्रवादी का इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम था और वहाँ पर अजीत दादा साहब और प्रतापराव पाटिल चिखलीकर साहब मौजूद थे और उनकी ज़ेर निगरानी मैं पार्टी में शमूलियत इख्तियार किया। दरअसल में हिंदुस्तान हमारा सेकुलर मुल्क है और इस सेकुलर मुल्क में हमारी जो पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन का एक हिस्सा जो मुस्लिम माइनॉरिटी का है जो लगभग 15% है। इसी एतबार से मैंने भी ये सोचा कि राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहिए ताकि हमारे अवाम की आवाज़ मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकूं विधानसभा तक, असेंबली तक, और उनके मसाइल इंशाअल्लाह हल होंगे। क्योंकि जब हम कोई पार्टी से कट के रहेंगे तो फिर हमारे काम कैसे होंगे। मैंने ये सोचा कि ये पार्टी में आने के बाद हमारे जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे और अवाम की आवाज़ पहुंचाएंगे। और जब तक हम ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेंगे, जब तक हम काम नहीं कर सकेंगे। और हमको ये एक राष्ट्रवादी का जो एक प्लेटफार्म है, एक नया प्लेटफार्म मिला और इस प्लेटफार्म के ज़रिए हम काम कुछ कर सकते हैं। और उसी एतबार से कि मैं नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा, नौजवान लोग हैं तो उन्होंने सामने आए और ये पार्टी में शामिल हो और शामिल हो कर के सियासी, समाजी, अदबी, माशी एतबार से हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अगरचे हम कोई पार्टी से कट कर रहेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि ज़माने माजी में हमने देखा कि एक ज़माना था शिवसेना को हमारे लोग बहुत ज़्यादा टेढ़ा कहते थे कि ये पार्टी जातवादी पार्टी है, फ़िरक़ापरस्त पार्टी है, बाल ठाकरे को बोलते थे। तो बाल ठाकरे की जो पार्टी थी उसको कभी भी कोई कबूल नहीं करता था। लेकिन एक दौर ऐसा आया 1997 में कि समझ सेठ जो बागबान के हैं उन्होंने 7-8 सीट चुना कर लेकर आए, जिसमें हमने खुदवाई नगर से एक सीट चुना कर लेकर आए जो आसिफा बेगम अब्दुल बारी ये नाम से सीट थी। तो हमने जब ये सीट चुना कर लेकर आने के बाद सुधाकर पांडे को महापौर बनाया गया और पानी की टांकी बनाई गई और समझ सेठ को यहाँ का चेयरमैन बनाया गया। तो ये जो होता है दरअसल में कि पार्टी जो है कोई मज़हब नहीं है। पार्टी को हम काम में लेना और काम में किस तरीके से लेना, तो हमने जो है ये माहिदा करना चाहिए और माहिदा करके हम काम कर सकते हैं। अगरचे कोई पार्टी को ये कहते हैं हम कि फ़िरक़ा परस्त है, तो हिंदुस्तान में तो सभी लोग रहते और सभी पार्टियां रहते और सभी पार्टियां इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते। तो हमारा काम यह है कि पार्टियों के साथ में रह करके हमने हमारे काम करना चाहिए। दूसरी बात, इसके पहले हमने देखा कि कांग्रेस का जो दौर हुकूमत
कांग्रेस का जो दौरे हुकूमत 50 साल 60 साल गुजरा, हिंदुस्तान आज़ाद हुए तब से तो आज तक, आज से 10 साल पहले तक, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो एक हिंदुस्तान की एग्ज़ाम्पल दूंगा मैं। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल मुरादाबाद है, भागलपुर है, मेरठ है, तो ऐसे जो एरिए थे इस इलाक़ों में जब हम नई दुनिया अखबार का मुताला करते थे, न्यूज़पेपर आता था, एक अखबार है नई दुनिया, तो इस पेपर में हमेशा मेरठ का फसाद, भागलपुर का फसाद, मुरादाबाद का फसाद, कानपुर का फसाद, तो हर वक्त जो है फसादात होते थे। किसके दौरे हुकूमत में होता था? इनके ही दौरे हुकूमत में होता था, कांग्रेस की हुकूमत रहती थी। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कांग्रेस के लोग बहुत अच्छे हैं। तो इसी एतबार से ऐसा तो नहीं है कि भाई हमने जो है बस वो कांग्रेस के ही पीछे रहना। उसके अलावा मैं आपको अगरचे और दूसरी एग्जांपल दूंगा नांदेड़ शहर की। आपको मालूम है कि नांदेड़ शहर में यहाँ पर जो नगर सेवक चुनकर दिए कांग्रेस के, तो कंटिन्यू 40-40 साल से 35-35 साल से हमने यहाँ पे कंटिन्यू चुनकर दिए। उस चुनकर देने के बाद में उन्होंने क्या काम किया सभी लोगों को मालूम है कि आज भी रास्ते ऐसे हैं कि रास्ता है या खड्डा है ये समझ में नहीं आता। खड्डे में सड़क है या सड़क में खड्डा है, एक चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे कि 40 साल में इन्होंने हमको जो दिया, हम तो बच्चे थे, छोटे थे, हम छोटे से बड़े हो गए, तो हमारे सामने हमको जो चीज़ें मिली वो अवाम को भी मालूम है। यानी मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया, तो ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया, कौम को ना कॉलेज दिया गया, ना कोई स्कूल दिया गया, ना कोई मदरसा दिया गया, यानी कौम के लोगों के लिए कोई अच्छा काम तो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ मिली हमको, तो वो मिली ट्रीटमेंट प्लांट, जिससे कि वो गंदी पूरी नांदेड़ शहर की गिलाजत वो यहाँ पर आके गिरती। और यहाँ की जो आबादी है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख की है। आज 1 लाख लोग रहते हैं और 1 लाख लोग रहने के उनके जो घरों के करीब में वो लाकर यहाँ पर वो गंदगी लाकर डाल दी गई। ये हमारे लीडरों ने इतना अच्छा काम करे। और मच्छर की तो आप देखेंगे कि मच्छर की फैक्ट्री बनाए उन्होंने। सब दुनिया में शक्कर के कारखाने खुलते हैं, कहीं जो है तो बर्फ़ कारखाने हैं, कहीं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ है। तो हमारे पास में क्या है? मच्छर का कारखाना है। हमको ये मच्छर का कारखाना मिला कि हम अब थोड़े दिन के बाद और अवाम अच्छा चुन के देंगे कांग्रेस को, तो उन्होंने खटमल का कारखाना खोलेंगे। यानी हर वक्त जो मिलेगा हमको, जैसा मिसाल के तौर पे अभी हैदराबाद के करीब में जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है, तो वहाँ पर जो है बोले कि हम गार्डन बनाते, और गार्डन बना करके वहाँ पर जो है क्या करें, फिर ट्रीटमेंट प्लांट का जो है काम शुरू कर दिए। यानी हर वक्त जो है हमको तो धोखा ही हुआ। कभी कोई ऐसा तो नहीं है कि हमको जो है कांग्रेस वालों ने कुछ हमारे लिए, कोई हमारे नौजवानों के लिए, कोई मासूम बच्चों के लिए कोई जो है तो कोई यानी स्टेडियम दिया गया, मिनी स्टेडियम खेलने के लिए बच्चे जो है, ताकि जो है फिज़िकल फिटनेस जो है बनाए। और ना ही जो है इन्होंने कभी कोई अच्छा स्कूल दिया कि कोई बच्चों को जो है स्कूल तालीम, इंग्लिश स्कूल कुछ दिया, ऐसा कोई मामला नहीं है। और यहाँ पर जो चीज़ मिली आप देखेंगे कि जब रास्ते से जाएंगे आप, तो रास्तों में आप देखेंगे कचरों का अंबार और नालियाँ पूरे भरे हुए, और उसके बाद में जो है सीवरेज लाइन पूरा ओवरफ्लो होके जा रहा रास्ते से, और लोगों को तकलीफ़ चलने की। तो 40 साल से हमको इसमें मूलभूत सुविधाओं में मुलविस करके रखे। तो इसी एतबार से मैंने ये सोचा कि हमारे जो प्रताप पाटिल है चिखलीकर साहब, जो खंडार के आमदार है और राष्ट्रवादी के आमदार है, और ये अजीत दादा की जो पार्टी है राष्ट्रवादी पार्टी, ये पार्टी से उन्होंने इस साल में चुन के आए। और हमारे प्रताप राव पाटिल चिखलीकर साहब, मैं समझता हूँ कि ये आदमी शायद ही कुछ चुनिंदा लोगों में से एक आदमी है ये, क्योंकि ये आदमी के अंदर ना भेदभाव है, ना कोई पक्षपात है। ऐसा नहीं है कि अगरचे हम कोई मुसलमान के पास काम करने के लिए जाता तो किसी को ये मुस्लिम है बोल के हकाल देते, ऐसी बात नहीं है। वो आदमी हमेशा से अच्छे काम किए। जब भी उनको आवाज़ देते हैं हम काम के लिए, तो उनका फ़ोन तो हमेशा चालू रहता। और जैसा कि एक बड़ा दवाखाना सिविल हॉस्पिटल है 24 घंटे खुला रहता, और पुलिस स्टेशन है
24 घंटे खुला रहता, उस तरीके से हमारे प्रतापराव पाटिल चिखलीकर साहब का मोबाइल और उनका घर का ऑफिस का दरवाज़ा, घर का दरवाज़ा हमेशा 24 घंटे खुले रहते। जब भी आप जाएंगे तो काम के लिए ना नहीं कहेंगे। तो इसी एतबार से हमने ये सोचा कि ये जो राष्ट्रवादी पार्टी है, ये पार्टी जो है ज्वाइन करना, और इसी एतबार से मैंने जो राष्ट्रवादी ज्वाइन किया। मगर ये महायुति के अंदर राष्ट्रवादी में जो भरभराट लोग शामिल हो रहे हैं, वो आरोप ये लगा रहे हैं कि ये तो बीजेपी की एक अंग है और जा रहे मुसलमान बेधड़क से, तो बीजेपी का अंग बन रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, किस नज़र से देखते हैं? नहीं, राष्ट्रवादी देखो, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में बहुत सारे पार्टियां बनेंगे और टूटेंगे, लेकिन पार्टियों के अंदर कैसा है कि पार्टियों में कभी भी उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी रहती है। तो ये जो राष्ट्रवादी है, तो राष्ट्रवादी की जो आइडियोलॉजी है, इनकी जो सोच है, इनकी जो विचारधारा है, इनके जो थॉट्स है, वो बिल्कुल अलग है। वो क्यों अलग है? जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले जो है योगी ने कुछ ऐसे कुछ गलत अल्फाज बोल दिया, तो जिसकी वजह से अजीत दादा ने बोले कि मैं जो है साथ दूंगा और यहाँ पे ऐसी भाषा नहीं चलेंगी। तो योगी की आँख में आँख मिलाकर कौन बात करे? राष्ट्रवादी पार्टी, अजीत दादा ने की। तो मैं समझता हूँ कि हम किसी को खाली उठा के ऐसा ब्लेम नहीं कर सकते कि ये सेकुलर पार्टी नहीं है और ये पार्टी जो है फ़िरका परस्त पार्टी है। फ़िरका परस्त पार्टी को अगरचे उन्होंने सपोर्ट कर रहे, देखो ये तो सियासत है और ये हुकूमत सत्ता में रहने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए ये काम तो करना पड़ता है। जैसा मैंने अभी सबसे पहले आपको एग्जांपल दिया कि समरसेठ बागवान मरहूम, अल्लाह जन्नत से नसीब करे उनको, उन्होंने जो है शिवसेना से हाथ में हाथ मिलाए, जयप्रकाश मुंदड़ा और प्रकाश खेड़कर से हाथ में हाथ मिला करके हमको जो पानी की टाँकी मिली, इस इलाके में 40 साल 50 साल में कभी हमको पानी नहीं मिला। हमारी माएँ बहनें रास्ते पे जाती थी और रोड पे जाते थे और पानी मिलता नहीं था, और रोज़ का एक झगड़ा पुलिस स्टेशन में रहता था, और 80,000 की 90,000 की आबादी। अब हम छोटे से बड़े हुए, समझ सेठ को बात किए, उसके बाद में जो है वो पानी की टाँकी शिवसेना के हाथ में हाथ मिलाए और सुधाकर पांडे को वहाँ का महापौर बनाया गया शिवसेना का, और उसके बाद में समझ सेठ साहब को चेयरमैन बनाया गया और मुसलमानों के लिए पानी की टाँकी बनाई गई। पानी की टाँकी हमको कोई कांग्रेस ने नहीं दी, हमको तो खाली बेवकूफ़ बनाया गया। अभी कांग्रेस की स्थिति के बारे में क्या है? नहीं, कांग्रेस तो पूरी ख़त्म हो गई। अब कांग्रेस का ऐसा हाल है कि पहले जंगलों में कहीं पे भी कांग्रेस रहती थी, अब धूप ज़्यादा हो रही ना, तो कांग्रेस पूरी ख़त्म हो गई। अब तो वैसी जो है ना, ये कांग्रेस पूरी ख़त्म हो गई। अब कांग्रेस का कुछ भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में कैसा है, कांग्रेस को जो बदुआ है, कांग्रेस ने सबसे पहले जो काम किया तो वो मैं समझता हूँ बाबरी मस्जिद का काम किया। बाबरी मस्जिद के अंदर शिलान्यास, बाबरी मस्जिद के अंदर सबसे पहले मूर्तियाँ लेके जाके रखने वाले ये राजीव गांधी, ये इंदिरा गांधी, ये नेहरू चाचा, इनकी अगरचे आप हिस्ट्री देखेंगे तो पूरी हिस्ट्री में आप देखेंगे तो पूरा रोल उनका है, ना कि कोई दूसरों का है। अरे ये तो बीजेपी के तो दो लोग थे पहले ज़माने माजी में, आज से 1972 में आप हिस्ट्री निकाल कर देखो तो खाली अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये दो सीट थे। ये तो अब आए और इनको सपोर्ट कौन किए? इन्होंने सपोर्ट करके आगे लिए इनको। तो हो जाएंगे स्थानिक चुनाव, ठीक है, नगर पालिका है, तो उसमें कैसा रहेगा? राष्ट्रवादी का क्या मौक़िफ़ रहेगा? नहीं, राष्ट्रवादी तो अपनी ताकत से इलेक्शन लड़ेगी और इंशाल्लाह जो भी नए चेहरे रहेंगे, और हमारा जो नांदेड़ शहर है इसमें जिनको मैं समझता हूँ 40 साल से चुनकर दिए लोगों ने, और उन्होंने जो काम किया तो वो सबके सामने है। तो उस एतबार से अवाम जो है नए लोगों को चुनकर देंगी, और राष्ट्रवादी का हम भी जो है रिकमेंड करेंगे प्रताप पाटिल साहब को कि अच्छे लोगों को टिकट दो और नौजवान बच्चों को दो और नई नस्ल को सामने लाना चाहिए, ताकि जो है कुछ नए जोश वलवले के साथ, जज्बे के साथ वो काम करे। अगरचे एक मिसाल अगरचे आप पूरे हिंदुस्तान को देते बैठेंगे कि वहाँ से मुस्लिम सीट निकल रही, वहाँ से आमदार निकल रहा, वहाँ से खासदार निकल रहा, अपने लोगों को जो है अपने लोगों ने वोट देना, तो ऐसा नहीं है। हमको तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके जो है वोट होना, और जब भी हम जो है आगे जा सकते हैं, और उनको भी हमारे होना और हमको उनके होना। तो जब हमारे जो है सीट निकलने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमानों के वोटों से हम आगे जाने वाले हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगरचे एक चीज़, एक कहीं की सीट की एक मिसाल अगरचे देते हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो ये होने वाला नहीं है। क्योंकि हम एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एक समझो रस्सी है खींचने की, अगरचे रस्सी के तरफ एक तरफ 15 लोग हैं और दूसरी तरफ 85 लोग हैं, तो 85 लोग खींचने के बाद में एक तरफ रस्सी जाएंगी कि 15 लोगों की तरफ रस्सी जाएंगी? जाहिर सी बात है कि 85 लोग जिधर खींचेंगे उधर रस्सी का झुकाव रहेगा।
तो इस एतबार से जो है मैं तो ये समझता हूँ कि लोगों ने जो है समझदारी का सबूत देना चाहिए, लोगों ने समझना चाहिए कि नहीं, और ये जो हालात है और हालात को चेंज करने के लिए हमको जो है हर पार्टी में जाना, मिलना, मुलाकात करना, उनको ये बतलाना। जैसा हमारे प्रताप पटेल है, प्रताप पटेल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मज़ाहब के लोगों को लेकर चलते हैं। तो हमारा भी काम है, हम भी पार्टी में जाना और उनको बोलना, हमारी परेशानी बोलना, क्या परेशानी है। हम उनको नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे? उनको तो बोलना पड़ेगा हमारे को। हम क्यों नहीं बोलेंगे भाई? हमारा एक नुमाइंदा है, हमारा एक रिप्रेजेंट करने वाला रिप्रेजेंटेटिव है, तो हम अगरचे उनको बात नहीं करेंगे तो किसको करेंगे हम बात? तो हमारा ख्याल ये है कि हमारा जो भी नुमाइंदा है, जो भी आमदार है, जो भी खासदार है, उसके पास जाना, उससे बात करना, उससे बात करके हमारे मसाइल हल करना। खाली एक को हमने रजिस्ट्री करके दे दी है, वैसा अगरचे करके दे देंगे और बोलेंगे कि नहीं वो कांग्रेस बहुत अच्छी है, तो होने वाला तो ये है कि अभी जो है मच्छर की फैक्ट्री आई, थोड़े दिन के बाद में खटमल की फैक्ट्री लाएंगे, तो ये होने वाला है। तो हम लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि ये सब ट्रीटमेंट प्लान जैसा यहाँ पे आया वाला ड्रेनेज का, तो वैसा जो है ज़माने माजी में भी और कोई नया प्लान नहीं आना यहाँ पे। तो हमारी एक ख्वाहिश ये है कि नौजवानों से भी गुजारिश है और सभी जितने भी नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, ये सब लोग आकर के राष्ट्रवादी में ज्वाइन होना और जो भी सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस ने तो मुसलमानों का इस्तेसाल किया ना, 50 साल किसको भी लिए पकड़े और साथ में काम करे और उनको जो है बाद में हकाल दी, कोई उनका पुरसाने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, क्या चल रहा है उनका, कोई है, बुरा हाल कर दिए। तो इसलिए जो है ये इस्तेसाल नहीं होना चाहिए। आज हमको बेवकूफ़ बनाया गया इतने दिन से, तो ये बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं अब लोग बहुत होशियार हो गए। कंप्यूटर का दौर है, इंटरनेट का दौर है और लोग जो है 1 सेकंड के 10वें हिस्से में मोबाइल निकाल रहे और अपनी बात को समझ रहे कि कौन क्या बोल रहा और कौन क्या नहीं बोल रहा।